दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर आज आपको फिर से नेशनल न्यूट्रिशनल वीक जो इस समय चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नई जानकारी के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक हेल्दी न्यूट्रिशन और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि 18.5 यानी कि 18.5 से लेकर 25 के लगभग जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो नॉर्मल होता है, और ऐसे व्यक्ति को हम नॉर्मल वेट वाला बोलते हैं। और अगर 18.5 यानी कि 18.5 से कम होता है तो हम उसे अंडर वेट बोलेंगे, और अगर 25 से ऊपर होता है तो हम उसको ओवर वेट बोलेंगे, और अगर 30 के भी ऊपर निकल जाता है बीएमआई तो फिर हम उसे बोलेंगे कि ये मोटापे की श्रेणी में आ गया व्यक्ति। फिर हमने बताया था कि अगले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हमें नमक भी कम से कम लेना चाहिए। दिन भर में सिर्फ 6 ग्राम, या आइडियली बात करें तो 1.5 या 2.3, 1.5 to 2.3 ग्राम एक दिन भर में, पूरा दिन भर में इतना ही नमक लेना चाहिए। और किसी भी हालत में 6 ग्राम यानी कि छोटी चम्मच से ज़्यादा नमक दिन भर में नहीं लेना चाहिए। और बच्चे हैं तो उनमें तो ख़ास तौर पे और भी कम नमक की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी किडनी इतनी डेवलप नहीं होती कि उस नमक से को बाहर निकाल पाए। फिर आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, कितनी कैलोरी खाना चाहिए, एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी लेना चाहिए भोजन के द्वारा या फिर जो भी वो खाता है, ताकि उसका वजन ना बढ़े। क्योंकि हम जितना भी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम लेते हैं खाने के थ्रू या फिर किसी जो भी चीज़ हम खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट के रूप में स्टोर हो जाती है, और इसकी वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा। सबसे पहली बात तो जो कैलोरी की ज़रूरत होती है वो एक व्यक्ति की उम्र के हिसाब से ज़रूरत होती है। जैसे कि एडल्ट व्यक्ति है उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी, बच्चा है उसकी अलग कैलोरी की ज़रूरत होगी। फिर जो व्यक्ति जिसका वजन ज़्यादा है उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट, उस वजन को मेंटेन करने के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको, तो इन सब फैक्टर्स पे निर्भर करता है। साथ में अगर कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल घर पे रहता है, अपना नॉर्मल काम करता है, तो उसके लिए अलग होगी। और साथ में जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। और साथ में जो महिलाएं होती हैं उनकी अलग होगी कैलोरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि महिलाओं के शरीर में मसल्स कम होती हैं, तो उनकी उस हिसाब से जो है उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। और जो पुरुष होते हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर जो व्यक्ति मजदूरी करता है उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी, नहीं तो उसका जो है वो अगर उतनी कैलोरी नहीं लेगा तो उसका वजन कम होने लगेगा। तो ये सब बातों पर निर्भर करता है। ओवरऑल हम बात करें तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, मेल मेल के लिए जो है यानी पुरुष के लिए 2500 कैलोरी, या जिसे हम किलो कैलोरी भी बोल सकते हैं। और साथ में अगर एक महिला है उसके लिए, एक एडल्ट महिला है, तो वयस्क पुरुष के लिए, एडल्ट मेल के लिए 2500 किलो कैलोरी, और एडल्ट फीमेल के लिए 2500, और एडल्ट फीमेल के लिए 2000 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। फिर अगला पॉइंट है शुगर, कि हमें कितनी शुगर लेना चाहिए दिन भर में। क्योंकि हम जो शुगर अगर हम ज़्यादा लेंगे, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, शुगर खासतौर पे जो रिफाइंड शुगर है वो अगर हम ज़्यादा लेंगे, 30 ग्राम से ज़्यादा लेंगे, तो ये शुगर जो है वो इसका काम है कैलोरीज प्रोवाइड करना। तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में जाएंगे, और इस तरह से एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होंगी और हमारी बॉडी का वजन बढ़ने लगेगा। एडल्ट को किसी भी हालत में 30 ग्राम से ज़्यादा फ्री शुगर नहीं लेना चाहिए, यानी जिसको जो बड़े बड़े क्यूब्स होते हैं 7 क्यूब से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और एक बच्चा है जिसकी उम्र 7 से 10 साल है उसको 24 ग्राम, और 4 से 6 साल का बच्चा है थोड़ा छोटा है तो उसको और कम चाहिए, 19 ग्राम। और जो 4 साल से कम के बच्चे हैं उन्हें और भी कम शुगर की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे जो मीठी ड्रिंक्स होते हैं जो बच्चे पीते हैं, स्वीट एंड जिनमें आर्टिफिशियल शुगर मिलाई जाती है, उनको तो बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ज़्यादा शुगर खाने के मतलब क्या नुकसान होंगे। सबसे पहली बात तो जो भी हम एक्स्ट्रा शुगर लेंगे तो उसके द्वारा हम एक्स्ट्रा कैलोरी एक तरह से अंदर ले रहे हैं, और इस वजह से ये एक्स्ट्रा कैलोरी जब फैट में कन्वर्ट होंगी तो हमारा वजन बढ़ने लगेगा, और हम ओवरवेट होंगे, और इसके बाद जब बीएमआई 30 के ऊपर निकल जाएगा तो हम मोटापे की श्रेणी यानी ओबेसिटी की श्रेणी में आ जाएंगे। और फिर एक बार जो हम ओवरवेट की स्थिति में आ गए तो इसके बाद इसकी वजह से, मोटापे की वजह से हमें हृदय रोग,
और टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और भी ना जाने कितनी स्ट्रोक, ऐसी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरी एक और समस्या होती है, अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं और उसके बाद हम दोनों टाइम ब्रश नहीं करते हैं या फिर दांतों की सफाई नहीं रखते हैं और जो मीठा पदार्थ है वो दांतों के बीच में अटका हुआ रहता है, तो इससे क्या होता है कि जो दांतों के अंदर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और जिसकी वजह से वो दांत को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं और डेंटल कैविटीज़ की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। फिर प्रोटीन की बात करते हैं। अभी स्लाइड आप देख रहे हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो एक एडल्ट व्यक्ति की बात करें तो मोटे तौर पे हम ये मान लेते हैं कि जैसे वो 60 किलो का व्यक्ति है, 60 किलोग्राम उसका वजन है, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत। 70 किलो का व्यक्ति है तो 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। यानी कि हम बात करें 1 ग्राम पर किलोग्राम वजन के हिसाब से देते हैं। यानी 60 किलो का आदमी है तो 60 ग्राम, 70 किलो का आदमी है तो 70 ग्राम प्रोटीन उसको दिन भर में लेना ही चाहिए। फिर जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें थोड़ा सा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि उनकी मसल्स, उनके बॉडी में मसल्स कम होती हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है और इसकी वजह से मसल का डेवलपमेंट होता है और उन मसल्स को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फीमेल्स में तुलना में कम ज़रूरत होती है। फिर हम बात करें जो बच्चे होते हैं, 3 साल तक के छोटे बच्चे, उनको लगभग लगभग 10 ग्राम प्रोटीन ले देना है। और जो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, लगभग लगभग 3-4 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं, उनको 19 से 34 ग्राम। और ख़ासतौर पे जो टीनेज बॉय होते हैं, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं, लगभग लगभग 13 to लेके 19 तक, इनको 52 ग्राम प्रोटीन चाहिए क्योंकि उस समय डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। और जो टीनेज गर्ल होती हैं, गर्ल्स को थोड़ा सा कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके अंदर मसल्स की मात्रा कम होती है और इस तरह से उन मसल्स को डेवलप। और पुरुषों में यानी कि जो बॉयज़ होते हैं उनमें मसल्स ज़्यादा होती हैं, तो उस मसल्स को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि बताया कि एडल्ट मेन के लिए इसमें लिखा हुआ है 56 ग्राम। 56 ग्राम यानी कि अगर हम माने एक एवरेज एडल्ट मेल को, तो जो 60 किलो का है तो उसको 60 ग्राम यानी कि लगभग लगभग वही 56 ग्राम के करीब आएगा। और एडल्ट फीमेल है उसको थोड़ा सा कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर साथ में वो महिला अगर प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, यानी बच्चे को दूध पिलाती है, तो फिर उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 1 ग्राम पर किलोग्राम से भी ज़्यादा होगी। फिर आप देखिए, अब हमें जितना भी हम खाना खाते हैं जिसमें हम की कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, इसमें से जो प्रोटीन का हिस्सा कम से कम 10% होना चाहिए। 10% प्रोटीन, तो यानी जितना भी हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें से 10% कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन में से 10%, क्योंकि मुख्य भोजन तो जो हमारा होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर कुछ फैट होता है, और जो 10% भोजन होता है वो प्रोटीन होना ही चाहिए। और अधिक से अधिक 35%, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो नाइट्रोजन जो वेस्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो ज़्यादा बनेंगे और इस वजह से किडनी पे असर आ सकता है। तो हमें किसी भी हालत में भोजन का 35% से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन नहीं होना चाहिए। जो लोग जिम करते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं, तो ये भी किडनी के लिए घातक है, क्योंकि प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा बनेंगे जो कि किडनी को डैमेज कर सकते हैं। फिर एक जो अंडा होता है उबला हुआ, जिसको हम बोलें कि देसी अंडा जो है, उसके अंदर लगभग लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे के अंदर। और जो हम एक रोटी खाते हैं, छोटी रोटी, चपाती, उसके अंदर लगभग लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो हम लगभग लगभग दिन में 4 से 5 रोटी का, और इस हिसाब से जो है जितनी भी रोटियां खाते हैं उस हिसाब से हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि हमें कितना प्रोटीन हमारे शरीर में जा रहा है। और अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो इससे भी फिर कई तरह की समस्याएं, क्योंकि हमारे शरीर का जो है मेन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि कई तरह के हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रोटीन नहीं होगा शरीर में तो एंजाइम्स की प्रक्रिया गड़बड़ाएगी और इस वजह से बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हो जाएगी। फिर अब एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको स्वस्थ, जिसका कि वजन ना ज़्यादा है, ना तो वो ओवरवेट है, ना वो अंडरवेट है, एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको अपने इस वेट को और इस अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितने दिन की एक्सरसाइज ज़रूरत होती, कितना मतलब उसको पैदल चलना चाहिए। तो ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि तेज़ तेज़ पैदल चलना है, मतलब एकदम स्लो भी नहीं चलना और एकदम दौड़ना भी नहीं, तेज़ तेज़ पैदल चलना है। तो इसको हफ्ते में 5 दिन और 30 मिनट यानी आधे घंटे, आधे घंटे और हफ्ते में 5 दिन चलना है ऐसा।
यानी 7 में से 5 दिन कम से कम हमें पैदल चलना है 30 मिनट के हिसाब से। तो टोटल हो गया 150 मिनट्स, यानी 150 मिनट हो गया। तो एक सप्ताह में कम से कम इतना तो हमें पैदल चलना ही चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। और जो इस व्यक्ति का ऑलरेडी वजन ज़्यादा है, ओवरवेट या फिर ओबीज की श्रेणी में आ रहा है, ओबेसिटी, तो उसको फिर और एक्सरसाइज और उसको फिर ज़्यादा ज़रूरत है चलने की, क्योंकि और साथ में उसको कैलोरी कट ऑफ भी करना है। यानी वो जितनी 2000 कैलोरी, जैसे कि 2500 कैलोरी एक मेल के लिए 25